हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत खुशी की बात है, अच्छा ही होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टी फोर्थ नहीं, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। ये सिक्स्थ ही प्रॉपर्टी है बच्चों। क्या कर रहा है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स बिलोंग करना चाहिए -1 और 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल में। ऐसा क्यों नहीं? यहां ये कहां से आया? ये एक फंक्शन है साइन इनवर्स के लिए। एक केस में समझा दे रहा हूं, साइन इनवर्स के लिए x बिलोंग करता है -1 से 1 के। कॉस इनवर्स के केस में भी जो हमारे पास में रेंज है वो बिलोंग करती है -1 से 1 के बीच में। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है। ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये दो फंक्शन। इसके लिए मैंने बोल दिया, यहां पर बोल दिया मैंने x बिलोंग कर रहा है चलो D1 में। इसके लिए बोल दिया यहां पर जैसे एक फंक्शन है, एक फंक्शन यहां पर x बिलोंग करता D2 में, अलग में बिलोंग करता किसी में। अगर ये वैल्यू अलग होती, डिफरेंट होती, तो हमारे पास में ये जो x बिलोंग करता वो D1 इंटरसेक्शन D2 में बिलोंग करता, D1 इंटरसेक्शन D2। तो अब हम यहां पर देखें कि D1, ये D1 है और ये D2 है। इसका इंटरसेक्शन हम इसे दिखाएं -1 से 1, -1 इंक्लूड हो रहा है, 1 इंक्लूड हो रहा है। ये सारे नंबर हैं इसमें। ये D1 और मैं D2 दिखाऊं नीचे, D2 भी यही है -1 से 1। इन दोनों में इंटरसेक्शन में कॉमन लिखे जाते हैं, तो जो यहां है वही यहां है। तो हमारे पास में x बिलोंग करेगा D1 इंटरसेक्शन D2 में, x बिलोंग करेगा -1 और 1 इंटरसेक्शन -1 और 1। x बिलोंग करेगा इसका और इसका इंटरसेक्शन यही आया, तो x इसलिए बिलोंग कर रहा है इसमें हमारे पास में। ऐसे ही बच्चों मैं यहां इस केस के लिए समझा देता हूं, इस केस के लिए tan इनवर्स के केस के लिए x बिलोंग करता है R में, कॉट इनवर्स के केस के लिए x बिलोंग करेगा R में। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x के केस में R इंटरसेक्शन R इक्वल टू R आएगा। x बिलोंग करेगा R इंटरसेक्शन R में, क्योंकि इसका R है डोमेन और इसका डोमेन R है, तो R इंटरसेक्शन R भी R हो गया, तो इसलिए ये x बिलोंग करेगा इसमें। अब ये देखें बच्चों, थोड़ा सा ये मैंने लिखा इस इंटरवल के लिए, मैंने ये लिख दिया। देखो ये इंटरवल है -∞ से -1 और ये 1 से इनफाइनाइट तक। तो 1 इंक्लूड हो रहा है, 1 से लेकर के ये चले जाएंगे ये, और -1 भी इंक्लूड हो रहा है, -1 से लेकर के यहां तक आ जाएंगे। इनफाइनाइट कभी इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहां पर ओपन इंटरवल लगाया, ये शामिल हो रहा है, इसे क्लोज इंटरवल लगाया।
वन शामिल हो रहा है, वन के लिए क्लोज इंटरवल लगाए, इनफाइनाइट शामिल नहीं होता, हमने ओपन इंटरवल लगा दिया, ये लगा दिया। अब देखें इसके लिए बच्चों मैंने ऐसे करके भी लिख सकता हूं, ये लर्न करना काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, ये लर्न करना इजी है। कैसे? मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स इज, यहां बच्चों गलत लगा दिया मैंने साइन, ये इसका देखो जो साइन है पहले वही लगाइएगा, एक्स की वैल्यू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये आ गया। फिर मैंने लिखा और एक्स, एक्स ही लिखा, इस साइन को मैंने बदल दिया, -1 कर दिया और इस इनइक्वलिटी को बदल दी। ये ग्रेटर देन है तो मैंने लेस देन और इक्वल टू कर दिया। ये क्या है? यही तो है, एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 है, -1 से छोटी है, तो एक्स यहां पर बिलोंग कर रहा है -∞ से -1 में, -1 इंक्लूड हो रहा है। यहां x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो x बिलोंग कर रहा है 1 से इंफिनिटी में, और लगा हुआ है तो और लगा हुआ है तो x बिलोंग करेगा 1, इंफिनिटी, सॉरी छोटा ये है, पहले इसे लिख लो, पहले ये पढ़ रहा है और इसके यूनियन में, तो इतना बड़ा ना लिख करके ये लिख लीजिएगा, ये मैंने लिख दिया। अब एक चीज देखो बच्चों, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स के केस में एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें, और कॉसेक इनवर्स एक्स के केस में एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें। तो हमारे पास में एक्स बिलोंग करेगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स के केस में एक्स बिलोंग करेगा मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में, वही तो लिख दिया, एक्स बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में, ये मैंने समझाया। अब मैं आपको जल्दी जल्दी ये प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखा देता हूं। ये प्रॉपर्टी प्रूव का क्या है बच्चों, देखें आसान है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ, फर्स्ट का प्रूफ दे रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये प्रूव करने को कह रहा, प्रूव प्रूव। तो देखिए लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। देखें क्या है इसका मतलब, अगर इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है तो x डोमेन में बिलोंग करेगा और ये इस से रिलेटेड होगा। अब ये साइन फंक्शन रहा, यही तो मेरे पास में साइन इनवर्स x है। अब मैं बच्चों इसका साइन फंक्शन बनाऊं, साइन फंक्शन, तो थीटा जो रेंज था वो
डोमेन हो जाएगा और जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा। क्या हो गया ये, जैसे x इसमें बिलोंग करता है, सॉरी f फंक्शन है, x इसमें बिलोंग करता है, तो यहां पर f ऑफ x लिखते हैं, f ऑफ x। तो f ऑफ हमारे पास साइन ऑफ, साइन फंक्शन है, डोमेन का एक एलिमेंट ले थीटा, तो x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये इस वजह से लिखा गया, ऐसा कोई भी बता करके नहीं देता, मैंने आपको बताया, समझ लीजिएगा और कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर बना लीजिएगा। अब ये आया x इक्वल टू, अब हमारे पास में हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हमारे पास में हमने ये लिख लिया। क्यों, क्योंकि सिंस हमारे पास में cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये अब हम cos को इधर ले आए, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा को इधर ले लें, थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा किसे लिया था, इसे फर्स्ट ले ली, थीटा लिया था हमने साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x प्लस प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारे पास में फ्रॉम फर्स्ट आ गया, तो ये बच्चों मैं समझता हूं फ्रॉम फर्स्ट आया, फर्स्ट, ये समझ में आया। अब सेकंड करते हैं और थर्ड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखें माइक वर्क कर रहा है, यस अभी तो वर्क कर रहा है। अब आपको मैं सेकंड पार्ट जल्दी से सॉल्व करके दिखा देता हूं। सेकंड, प्रूव tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूव आते नहीं है, लेकिन प्रूव कर लेने से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम भाई हाँ ये चीज होती है, इसलिए मैंने आपको बताई। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, और x इज इक्वल टू tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहां पर मैंने cot कर दिया, cot कर दिया, cot, तो ये tan थीटा, तो tan थीटा था मेरे पास, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया। अब मैं cot x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा इधर ले लें, थीटा प्लस कॉट इनवर्स हुआ बच्चों में, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा क्या था, थीटा ये फर्स्ट ले लें, फर्स्ट से tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू रख दी, प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, फ्रॉम फर्स्ट रख दिया। अब मैं थर्ड पार्ट करता हूं, थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट बाकी फंडामेंटल बता दिया मैंने आपको कि x की वैल्यू कहां तक लाई करेगी, किस में बिलोंग करेगी। थर्ड पार्ट, लेट sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसे फर्स्ट ले लेते हैं, x इक्वल टू सॉरी sec थीटा हो गया, क्या हो गया, sec थीटा। क्यों हो गया आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं x इक्वल टू sec को लिख सकता हूं cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूं, cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा को, ये sec थीटा हो गया।
सेक थीटा। तो सेक थीटा को कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया, सेक थीटा को कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया। कॉसेक को यहाँ ले आए, कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसे बोलना कि यहाँ ले आए, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। ये कॉस फंक्शन के लिए ये डोमेन है, ये रेंज है। कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए वो डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगी। थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा क्या था? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये मेरे पास में क्या हो गया बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट, ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी 6 भी प्रूव हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।